हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप करता हूं हमेशा की तरह बिल्कुल मजे में होंगे। ठीक है, जैसा कि होप करता हूं आप पुरानी वीडियोस को देखते हुए होमवर्क में बिल्कुल पंक्चुअली उसको सॉल्व कर रहे होंगे। अपनी नोट्स को बिल्कुल क्लियर रखो, अपनी कॉपियां बिल्कुल परफेक्ट रखो, जिससे कि आपको कभी भी ऐसा ना फील हो कि एग्जाम का कोई स्ट्रेस है। ठीक, ऑलवेज पहले से प्लान रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहले की प्लानिंग, उसके बाद वही सेम चीज जब आप स्कूल में करोगे तो डबल रिवीजन होगा और आप हमेशा ही परफेक्ट होते चले जाओगे। ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा अभी हम पॉलिनोमियल चैप्टर पे हैं। पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो पिछले क्लास में हमने शुरू किया था। स्टार्ट किया था अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज से। अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले बताए थे हमने, जो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं कि आपको पता भी हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट है कि उसको बार बार करना जरूरी भी है। ठीक, तो आज का पूरा चैप्टर जो है 2.4 उसी पे बेस्ड है। ठीक, पूरी चैप्टर्स में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो लेके हम आपके लिए आ गए हैं। बाकी जो बचता है फिर से वही कंसेप्ट कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं, इवन कि मैं जो करवा भी रहा हूं, उसको आप दोबारा से जरूर कर लो कि आपका सारा प्रैक्टिस परफेक्ट रहे। ठीक है, तो अब हम आपकी क्लास आज की शुरू करते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने पहले ही बोला कि ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले वही हैं जो पिछली क्लास में हमने करवाया था। जस्ट एक बार सामने रख दिया है। जो बच्चे पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए भी, और उनसे एक रिक्वेस्ट भी कि पुरानी क्लास जरूर जाके देख लो। आपका पूरा प्लेलिस्ट है, इवन हर वीडियो में हम सारा लिंक डाल देते हैं। ठीक, कि आपको ढूंढने में इतनी दिक्कत ना हो। दूसरी चीज कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और लास्ट तक जरूर वीडियो को देखा करो, क्योंकि आपको पता है कि बीच बीच में हम ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जहां पे कि आपको इंस्ट्रक्टर, आपका एग्जामिनर परेशान कर सकता है। ठीक, मतलब वो जान के ऐसे पॉइंट्स डालता है कि एग्जाम में आप गलतियां करो। उसको ओवरकम करने के लिए हम उस तरह के पॉइंट्स डालते रहते हैं। ठीक है, उसको आपको सेम टाइम हिंट करते हैं कि यहां केयरफुल रहना। ठीक, कि कम से कम एग्जाम में आपको याद भी आ जाएगा कि सर ने इस पॉइंट पे कहा था कि केयरफुल रहना है। ठीक है, अब सबसे पहले देख लो, ये सारे फॉर्मूले हैं जो अभी बार बार आएंगे और मैं बार बार लिखने की कोशिश करूंगा। मैं बार बार लिखूंगा कि आपको याद भी होता जाए। आज की पूरी क्लास इन्हीं फॉर्मूलों पे है। एक तो ये सारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले थे और ये हमारे क्यूब वाले फॉर्मूले थे। ठीक है, तो आज का पूरा क्लास जब भी जरूरत होगी हम यहाँ पे बैक भी आएंगे, आपको दिखाएंगे भी, हम लिखेंगे भी। कि लिखने से क्या होता है ना, मैं आपको भी बोलूंगा जितनी बार फॉर्मूले यूज करते हो फॉर्मूले को लिखो। आप जितनी बार लिखोगे वो याद होता जाएगा, आपके हाथ को, आपके पेन को याद हो जाएगा। आपकी याद खोने की बात तो अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 से। पिछली क्लास में हमने एग्जांपल्स के क्वेश्चन इसके किए थे। ठीक, अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। पहले ये क्लियर कह रहे हैं कि आइडेंटिटीज यूज करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो आइडेंटिटी यूज करना है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? तो देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक, क्लियर? यही आइडेंटिटी हमें यूज करना है। अब आप देख रहे हो यहां है x प्लस 4 एंड x प्लस 10, यानी हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू जो है ये 4 है और b की वैल्यू जो है 10 है। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a की जगह 4 है और b की जगह 10 है। तो हम अब क्या करेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स, मतलब a प्लस बी इंटू एक्स, प्लस में ए बी मतलब 4 मल्टीप्लाइड 10। ठीक, क्लियर? अब देखो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 10 एंड 4, ये हो गया 14x प्लस 10 4 जा 40। दैट्स इट। एक आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करना आप देख सकते हो कि कितना आसान हो सकता है। बस आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है। आप वन लाइन में आंसर बोल सकते थे यहां देखते ही कि 10 एंड 4 है तो 10 प्लस 4 14 होता है एंड 10 इंटू 4 40 होता है। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन
देखो अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, आइडेंटिटीज वही रहेंगे हमारे। एक बार फिर से मैं लिख दूं फिर भी कि अगर आप, मैंने पहले ही कहा कि जितनी बार लिखोगे याद होता जाएगा, तो मैं जितनी बार लिख रहा हूं आप इसको देख रहे हो तो आपको याद होता जाएगा। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है। आप याद करने के लिए किसी भी चीज को जितना लिखोगे उतना कॉन्फिडेंट होगे। हैंड को आना चाहिए, हैंड की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे हम देख रहे हैं, अब हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, यानी 3x का स्क्वायर। x के जगह यहां 3x है, प्लस ab तो 4 और b की जगह है -5, तो ये प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। और इसके बाद यहां x है, x की जगह है 3x और प्लस अब यहां पे है 4 इंटू -5। क्लियर? ये वैल्यूज प्लेस करने में बहुत केयरफुल रहना, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहां पे 4 -5, मैंने कई बार ट्रिक बताया है, मैंने कहा है इसमें कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं। आप ये देखो 4 और 5 में बड़ा कौन? 5। जो बड़ा उसके सामने का साइन देखो क्या है, 5 के सामने का साइन माइनस। अब बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। ठीक है, ये वो कंसेप्ट है जिसमें कि अगर साइन डिफरेंट होगा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 4 के आगे पॉजिटिव और 5 के आगे नेगेटिव, तो हम क्या देखते हैं 4 और 5 में बड़ा कौन? तो 5 बड़ा। बड़े के सामने का साइन ले लो माइनस, और बड़े से छोटे को माइनस कर दो। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -1। अब इसके बाद यहां पे है 3x। अब यहां तो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में मैं एक बार फिर रिवाइज करवा दूं, माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस से प्लस होता है, प्लस का मल्टीप्लीकेशन प्लस से प्लस होता है, माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस से माइनस होता है। मतलब अगर ये डिफरेंट होगा तो नेगेटिव होगा, सेम होगा तो पॉजिटिव होगा। माइनस माइनस सेम तो पॉजिटिव, प्लस प्लस सेम तो पॉजिटिव। जब एक प्लस एक माइनस तो नेगेटिव। ठीक, तो अब हम ये जानते हैं प्लस माइनस माइनस होगा और 5 4 जा 20। चलो आगे सिंप्लीफाई करो, 9x स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस एंड 3x, और यहां प्लस माइनस माइनस 20। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन होगा भी नहीं, ये इतना टफ है नहीं, आप वैसे ही स्मार्ट इनफ हो। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहले ही कहा कि आज की सारी बातें आइडेंटिटी पे होगी, तो आज फिर से हम एक आइडेंटिटी ही लेके आ रहे हैं। आप देख रहे हो सेम थिंग्स का प्लस और सेम थिंग्स का माइनस, तो आप जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना। ठीक, अब यहां देखो a की जगह क्या है y स्क्वायर और b की जगह क्या है 3/2, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब y का स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब b है 3/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको शायद ये रूल पता ही होगा, मैंने पढ़ा भी रखा है, a का पावर m होता है और पूरे का पावर n होता है, तो a का पावर m मल्टीप्लीकेशन n होता है। जितने आइडेंटिटीज हैं मैं जान के बगल में लिख रहा हूं कि ये ऑलवेज आपकी प्रैक्टिस में रहे। ठीक है, अब यहां देखो, तो यहां पे y का पावर 2 और उस पूरे का पावर 2 यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये फाइनली क्या आया y, 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 माइनस 9/4। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 1 था जिसमें कि मैंने सारे टाइप्स करवा दिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा है उसमें 3 4 और बच गए हैं, तो इनको और उनको लेते हुए होमवर्क में प्रैक्टिस कर लेना। अब बात करते हैं इसकी। मैंने इसमें एक कंसेप्ट सीधा सीधा कहा था कि हमेशा जीरो वाले मल्टीप्लाई करने ऐड करने आसान होते हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो 95 है इसको लिख लेना है 100 माइनस 5 और 96 को 100 माइनस 4। ठीक है, लिख सकते हैं। अब फिर से मैं बता दूं, हमारा वही फॉर्मूला एकदम सदाबहार जो स्टार्टिंग से हम यूज करते आ रहे हैं, ये मैंने प्लस यूज किया है, प्लस ही लिख दो।
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब हमारा ये फॉर्मूला यहां पे काम आना है, ठीक है। अब देखो हम यहां पे क्लियरली देख रहे हैं कि यहां x माइनस ए एक्स माइनस बी है, यानी x का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस अब a प्लस बी, तो यहां -5 a की जगह है और b की जगह है -4। अच्छा, उसके बाद है x, तो x की जगह तो यहां 100 है तो 100 प्लस ए बी, a की जगह -5 एंड b की जगह -4। कोई कष्ट? ठीक, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कष्ट होगा यहां तक में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 100 में 2 जीरो होते हैं तो 2 और डाल दो। 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम में 2 जीरो है तो 2 टाइम्स में 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहां पे है एक -5 एक -4, ठीक, दोनों नेगेटिव मतलब माइनस का साइन लगा लो, मतलब दोनों नेगेटिव तो माइनस का साइन लगा लो और दोनों को प्लस कर दो। 5 + 4 9, यहां पे 100 प्लस, लेकिन यहां मल्टीप्लीकेशन है। अभी मैंने कहा था माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, मतलब अगर सेम का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस होगा और 5 4 जा 20, ये काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 माइनस 9 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 प्लस 20। अब ये प्लस में है और ये प्लस में है, प्लस वाले दोनों एक साथ कर लो, प्लस वाले दोनों मतलब 10,000 में 20 प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 10,020 माइनस ये 900। अब ये माइनस आपको करना है, कैसे करोगे? 0 - 0 0, 12 2 - 0 2, 10 - 9 1 और यहां कैरी होने के कारण 9120, ठीक है। तो हमारा फाइनल क्या होगा 9120। अब एक चीज देखो, कोई आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए कहता तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, कहां मल्टीप्लाई करोगे आप, लेकिन इससे क्या है बड़ा ही ट्रिकी वे में हो जाता है। ये तो थोड़ा लंबा इसलिए हुआ है कि आपको मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूं। अगर आपको स्टेप्स बिल्कुल क्लियर है, सीधा आंसर निकालना है, तो मैं इतना कभी नहीं करूंगा, मैं इस स्टेप से सीधा ये लिख दूंगा, ठीक है, और ये कैलकुलेट कर दूंगा। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट आपने सुना होगा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। इवन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, आईटीज में, एमबीए में इंटरेस्टेड हो तो एमबीए वगैरह हर एंट्रेंस एग्जाम में कैलकुलेशन मस्ट बी फास्ट, ठीक। तो आप सोच लो कि ये एक्सरसाइज आपको आगे जाके कितना हेल्प करने वाला है। आप मल्टीप्लिकेशंस एकदम उंगलियों पे, टिप्स पे कर लोगे, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। पहले ही कहा कि चाहे फैक्टराइजेशन होगा चाहे कुछ भी होगा, ये पूरी क्लास फॉर्मूला बेस्ड होगी, अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज पे ही होगा। अब यहां देखो, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, ठीक। एक काम करते हैं हम देखो, पहचानना तो आप ही को है आइडेंटिटी कि इसमें लगता क्या है। 4y², तो सबको पता होना चाहिए ये 2y का होल स्क्वायर है। देखो 2y का होल स्क्वायर लिखने का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y², ठीक। माइनस, अभी मैं 4y को कुछ नहीं लिख रहा हूं, प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि अब जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे वो करेंगे x - y का होल स्क्वायर इक्वल्स x² - 2xy प्लस y²। अब हमारी अगली जो आइडेंटिटी होगी ये इसी पे बेस्ड होगी, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि x के स्क्वायर की जगह 2y का स्क्वायर है, ठीक है, और y के स्क्वायर की जगह यहां 1 का स्क्वायर है, मतलब बीच में क्या होना चाहिए -2xy। तो ये माइनस में 4y था तो 2x की जगह 2y और y की जगह 1। तो देखो इसको सॉल्व करके 2 2 जा 4y, सेम है, बस फॉर्मूले के पैटर्न पे हम ले जाने की कोशिश किए तो हमारा कोई भी चेंजिंग नहीं आया, बड़े आराम से फॉर्मूले पे आ गया, ठीक। अब देखो हमने ये अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि x² - 2xy प्लस y² इज x - y का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इट इज x की जगह 2y और y की जगह 1 का होल स्क्वायर।
और हमें करना था फैक्टर। वैसे तो ये भी फैक्टर ही है, लेकिन फैक्टर मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम स्क्वायर को 2 बार ऐसे लिख देंगे। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? फैक्टराइजेशन भी क्लियर? फॉर्मूले का यूज ओनली यही सीखना है, बाकी कुछ नहीं सीखना आज की क्लास में। अगेन फॉर्मूला, ठीक, अगेन फैक्टराइजेशन। मैं जान रहा हूं कि आप लोगों को आसान लगेगा ये, ठीक है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा भी कहीं पे कोई ट्विस्ट देखा है तो उन्हीं क्वेश्चंस को आपके लिए लेके आ गया कि आपको वो अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी सारा आप कर दोगे। ठीक है, अब देखो यहां बीच में माइनस, ये स्क्वायर, तो फॉर्मूला तो बहुत अच्छा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मल्टीप्लीकेशन में है तो फैक्टराइजेशन भी है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर को लिखो, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस, ये लिख सकते हो y बाई 10 का स्क्वायर, ठीक, लिख सकते हो ना, y का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर तो होता है ना 100। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स द फैक्टर। ठीक, फैक्टराइजेशन कंप्लीट, इसका क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें हमें इसको एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं है, इजी है, बस इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना है आपको। अब जैसे देखो इसमें 3 टर्म्स है और उनका एडिशन है और स्क्वायर, तो 3 टर्म्स वाले कंडीशन में अगर आप देखोगे कि हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था तो एक बार आप उसको देख लो। ठीक है, एक इजी सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और देन 2ab 2bc 2ca। तो हम इसी फॉर्मूले को यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, हम बैक अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमारा जो क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपका फॉर्मूला फिर से आप लोगों के लिए लिख जरूर देता हूं, और बार बार मैंने कहा है कि लिखने से याद होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होती है कि हम इसमें अगर कोई भी टर्म नेगेटिव होगा तो फॉर्मूला क्या याद करें। ठीक, मतलब मान लो कि यहां फर्स्ट वन नेगेटिव है ना, तो हम क्या यहां पे कोई फॉर्मूला होता है माइनस ए प्लस बी प्लस सी का। देखो बनाने को तो फॉर्मूला कुछ भी बन सकता है, लेकिन एक ट्रिक आप अगर याद रखो तो इससे कभी गलती होगी नहीं। ठीक है, क्या ट्रिक है? देखो a को सोच लो माइनस 2x, तो a का स्क्वायर तो माइनस 2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, c का स्क्वायर 2z का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू माइनस 2x एंड 3y, 2ab 2bc 2 इंटू b क्या है 3y और c क्या है 2z, 3y इंटू 2z प्लस 2ca, c है 2z और a क्या है माइनस 2x, तो 2a में 2z और माइनस 2x। अपने आप जो नेगेटिव बनना होगा वो बन जाएगा। अब देखो कैसे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब यहां देखो ये प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन, अब ये माइनस फिर प्लस से तो माइनस, एक नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव होगा, अगर 2 नेगेटिव आता तो पॉजिटिव हो जाता, 3 नेगेटिव नेगेटिव मतलब ऑड नंबर में नेगेटिव एंड इवन नंबर में पॉजिटिव, तो इसमें एक ही था तो माइनस आ गया। अब देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और x और y। अब यहां तो सब पॉजिटिव ही है, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एंड y एंड z। अच्छा यहां एक नेगेटिव है तो नेगेटिव, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 zx। अब आप अपने आप देखो कि 2 नेगेटिव बन गए, हमें इसके लिए अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा, लेकिन एक ट्रिक ये होता है कि देखो x के साथ नेगेटिव था ना फर्स्ट वन, तो देखो जिसमें x है वही दोनों नेगेटिव है, जिसमें x है वही दोनों नेगेटिव है। ये बाद में याद रखने के लिए आपके लिए अच्छा है एक्सपेंशन में, कि आप अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करते हो तो बस नेगेटिव उसी टर्म को कर दो जिसके अंदर x है।
अगर ये y होता नेगेटिव तो जिसमें y होता वो नेगेटिव हो जाता। ठीक है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्टली अगर ऐसे करोगे तो कभी गलती करोगे ही नहीं। अभी तो आपको शॉर्टकट देखना भी नहीं है, 9th क्लास में तो आप ये पहली बार पढ़ रहे हो, तो अभी तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट ही लेना है। जब बार बार करोगे तो आप मेरी वेट भी नहीं करोगे कि मैं आपको ट्रिक बताऊं, ये ट्रिक्स आप खुद ही समझ जाओगे करते करते कि अच्छा वो नेगेटिव हो रहा है जो पहले से नेगेटिव था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज। जब भी रूट देखते हो, ठीक है, फैक्टराइज में जब भी रूट देखते हो तो उसको समझ जाओ कि कहीं ना कहीं रूट का स्पेशल कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है देखो, सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला यहां पे लिख दूं कि फॉर्मूला है क्या, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूला जो अभी यूज किया था, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करो, देखो एक्स स्क्वायर है ना यहां और 2 है, तो क्या इसको लिख सकते हैं √2x का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है और x का स्क्वायर x होता है, तो हमारा इस फॉर्मेट में भी आ गया a का स्क्वायर। इसी तरह से y तो सिंपल है y स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट 8z जो होता है, देखो मैं रफ में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। 8 होता है 4 इंटू 2, ये z स्क्वायर है, z स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि ब्रैकेट के अंदर 4 का 2 ले सकते हैं क्योंकि, और z का z ले सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा और z का स्क्वायर z स्क्वायर आ जाएगा। बचा क्या, ये 2, तो इसके लिए √2 लगा लो ना, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक, तो यहां पे आ गया हमारे पास 8z स्क्वायर की जगह 2√2z का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे। अब बात आती है 2ab की, प्लस 2a और b, मतलब √2x और y, √2x और y। ठीक है, अब देखो यहां कितना अच्छा कंसेप्ट आने वाला है, √2x और y। ठीक, अभी मैं माइनस की बात थोड़ी देर बाद करूंगा, इसके बाद प्लस में 2ab के बाद 2bc, मतलब yz वाला टर्म 2। अब देखो b की जगह क्या था y और c की जगह 2√2z, y एंड 2√2z। ठीक, और ca 2, अब c की जगह है 2√2z और a क्या है, a की जगह √2x, लेकिन ये भी नेगेटिव है, तो हमको अब देखना पड़ेगा कि क्या नेगेटिव है। अब देखो मैंने कहा था कि नेगेटिव टर्म में कॉमन क्या है वो देखो, देखो x यहां भी है और x यहां भी है, यही x है जो नेगेटिव बना रहा है। इसका मतलब यहां भी x वाले टर्म में माइनस लग जाएगा और यहां भी x वाले टर्म में माइनस लग जाएगा, और वहां लगेगा तो फिर हमारी दुश्मनी यहां से क्या है, यहां भी माइनस लग जाएगा, क्योंकि अगर आप वहां माइनस लगाओगे तभी तो आपका पूरा फॉर्मूला बनेगा। ठीक, अब देखो ये फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो जिसको माइनस बनना था वो बन गया और जो प्लस रहना था वो प्लस में रह गया। अब इसको लिखना हमें फैक्टर में है, क्योंकि इन्होंने कहा था फैक्टराइज करो, तो होल स्क्वायर को 2 बार लिख दो, 2√2z, और इधर की तरफ भी माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि जब भी मैं क्लास ले रहा होता हूं तो आप साथ के साथ नोट करो। ये मेरा क्यों कहना है अब ये समझो। आप अगर साथ के साथ करोगे तो ये सारे स्टेप्स यहीं समझ में आ जाएगा। जब आप लिख रहे होते हो ना, तो आपको अगर कोई मिस्टेक हुई होगी, हो सकता है मैं ही कोई कैलकुलेशन में गलती कर दूं, तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। आपके पास फैसिलिटी है, आप वीडियो को पॉज करके देखो, ठीक है, और उसके बाद आप उसको नोट डाउन करो, लेकिन कंप्लीट साथ साथ करते रहो तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, सॉरी। अब देखो यहां पे हमें एक्सपेंड करना है, फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स। क्यूब को एक्सपेंड करना है, क्यूब को एक्सपेंड करना है तो हम तो जानते हैं ना x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है, ये होता है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर्ड y
प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब मैंने ये कहा था, एक मिनट, प्लस वाई क्यूब नहीं, माइनस वाई क्यूब, सॉरी, माइनस वाई क्यूब। एक बार मैं राइट डाउन फिर से कर देता हूं, ओवर राइटिंग हो गई है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब कैसे याद रखना है, हम देख रहे हैं x पॉजिटिव, ठीक है, तो x पॉजिटिव तो ये तो पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन y नेगेटिव तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑड पावर में है। दूसरी चीज, y का वो टर्म नेगेटिव होगा जिसमें उसका पावर ऑड होगा, तो y का इसमें पावर कितना है 1, ये एक ऑड नंबर है तो मैंने इस टर्म को नेगेटिव ले लिया। ठीक, जहां स्क्वायर है वो तो प्लस हो ही जाएगा क्योंकि उसमें नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। अब इसके हिसाब से 2a माइनस 3b का क्यूब लिखना है, तो 2a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर इंटू 3b। ठीक है, अब 3x की जगह है 2a और y स्क्वायर इंटू 3b का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब मतलब 3b का क्यूब। मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर दिया। अब फाइनली क्या आया, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब। अब देखो यहां पे नेगेटिव तो होगा ही क्योंकि सिंगल नेगेटिव टर्म है। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, a स्क्वायर एंड b। अब यहां आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 और यहां से है a और यहां से है b का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब देखो 3 का क्यूब 27, b क्यूब, दैट्स इट, हो गया एक्सपेंशन, खेल खत्म। ठीक है, आ रहा है समझ में? देखो सारे ही क्वेश्चन छोटे छोटे डायरेक्ट फॉर्मूले पे जा रहे हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसी फॉर्मूले में अब फिर से एक्सपेंशन है, चेंजिंग एक छोटा सा, क्या चेंजिंग, यहां फ्रैक्शन में दे दिया। अब आप फ्रैक्शन से थोड़ी डरने वाले हो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरोगे। मैं एक बार फॉर्मूला तो जरूर फिर से लिख दूंगा, a माइनस बी का क्यूब इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। हो गया फॉर्मूला। अब देखो हम यहां देख रहे हैं x का क्यूब, अब बात आती है माइनस 3a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इंटू b मतलब 2/3 y प्लस एकदम इजी वे में वैल्यूज डालते जाओ, 3a की जगह x इंटू b स्क्वायर, b की जगह 2/3y, 2/3y का स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब 2/3y का क्यूब, दैट्स इट। फॉर्मूला में वैल्यूज आपने डाल दिया तो कैलकुलेशन ही करना है। x का क्यूब होता ही है x क्यूब, ये 3 और ये 3 तो कैंसिल, तो बचा क्या, बचा यहां माइनस ये 2, ये x स्क्वायर और ये वाला y, ये बचा ना। ठीक, अब यहां आ जाओ, यहां पे अभी कैंसिल मत कर देना, यहां स्क्वायर लगा हुआ है, यही सिली मिस्टेक्स होते हैं। ठीक है, यहां कैंसिल मत करना जब तक स्क्वायर ब्रेक ना कर दो। तो अब हम क्या करेंगे, 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करो, 3 3 जा 9। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड y क्यूब। ठीक, क्लियर। अब बचा क्या क्या लिख दो, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस यहां से 4/3 x और y स्क्वायर माइनस 8/27 y क्यूब, दैट्स इट। ठीक, आ रहा है समझ में? ठीक है सॉरी। तो इसको अब ध्यान से देखना, इस तरह के एक्सपेंशन से आपको नहीं घबराना है, और घबराओगे भी क्यों? ठीक है, जब आएगा तो हमें घबराना क्यों। अब आ गया एक बार फिर से कैलकुलेशन। अच्छा सोचो, हम सीधा कहते हैं 998 का क्यूब निकालो, बहुत मुश्किल है, गलती भी कर सकते हो। एक तो 998 को 998 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद भी एक बार और करना है। ठीक, तो देखो ऐसे जगहों के लिए तो फॉर्मूला बनता है। अब 998 को लिख सकते हैं 1000 - 2 का क्यूब। ठीक, लिख सकते हैं ना।
अब फिर से वही हैबिट मेरी कि मैं फॉर्मूला लिखूंगा ही, a माइनस बी का क्यूब, तो ये हो गया a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, लिख दिया फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। a क्यूब यानी 1000 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर और b यानी 2, अच्छा प्लस 3a मतलब 1000 और b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस b क्यूब मींस 2 का क्यूब। सारी वैल्यूज रख दिया, आगे बढ़ो। 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो, और क्यूब करेंगे तो 3 3 3 9 जीरो, तो हमको यहां पे 9 जीरो लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां देखो 3 2 जा 6 और स्क्वायर है तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब आगे बढ़ो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और कितने जीरो है? 3 जीरो माइनस 8। इतने तक कर लिया हमने। अब देखो ये प्लस में और ये प्लस में, मैं कहता हूं प्लस वालों को एक साथ ले लो, तो इसके पीछे 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख दो, उसके बाद 2 1 है तो 2 1 लिख दो। कितने डिजिट हो गए? 5 5 6 7 8 9, 4 जीरो और डालो और 1 हो गया ये कैलकुलेशन। ठीक, माइनस वाले में भी यही होता है, माइनस वालों को एक साथ प्लस कर दो, दोनों माइनस है तो माइनस वालों को एक साथ प्लस कर दो। 6 सिर्फ यही 8 तो प्लस होना है, तो 1 2 3 4 5 8। अब बस एक ही कैलकुलेशन, ये लास्ट स्टेज। ठीक, तो ध्यान से करो, हो जाएगा। देखो 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9। अब 2 से हमने कैरी लिया था तो बचा 1 और ये 1। अभी तक हम 5 डिजिट तक का कैलकुलेशन कर चुके हैं। 1 2 3 4 5। 6th में 0 है तो 0 लगा दो। अब 7th में 10 माइनस 6 4। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जीरो का हमने कैलकुलेशन कर लिया, तो ये दोनों 9 और 9 आ जाएंगे। अब देखो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन एक फॉर्मूले की हेल्प से बड़े आराम से आ गया। ठीक, तो देख रहे हो फॉर्मूले, आइडेंटिटीज को पढ़ने का बेनिफिट क्या है, ये इससे क्लियरली समझ में आता है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसको फैक्टराइज करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी कोई फैक्टराइजेशन देंगे तो उसका क्लू उसी के अंदर होगा। अब देखो अभी तक आप लोगों की आदत क्या थी कि आप ये देखते थे क्यूब है, अच्छा ठीक है, a माइनस बी का क्यूब इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, या अगर प्लस में है a प्लस b तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, सॉरी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक, आप सीधा फॉर्मूले पे चलते थे। आप ये उम्मीद करते थे कि आपका इसी ऑर्डर में इन्होंने दे रखा होगा। अब यहां इन्होंने ऑर्डर से खेल कर दिया। इन्होंने क्या किया, क्यूब का टर्म आपका ये और ये है, तो 27 को तो आप लिख सकते हो 3 का क्यूब। अब ये वाला जो पार्ट है इसको बिल्कुल लास्ट में यहां लिखो, माइनस 125 मतलब 5a का क्यूब, क्योंकि देखो 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है और a क्यूब। अब आप मिडिल वालों पे आओ। अब यहां देखो ये कहां से बना, माइनस 3a स्क्वायर b, a की जगह है 3 तो 3 का स्क्वायर और b की जगह क्या है 5a। ठीक, अभी को चेक कर दो क्या ये 135 ही आ रहा है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एग्जैक्टली 27 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 135 ही आएगा। अब बचता है हमारा, ये हम बाद में थोड़ा आगे लिख देते हैं, माइनस 5a का क्यूब, ये हमको ये टर्म लिखना है। अब 3ab स्क्वायर, तो a की जगह है 3 और b की जगह है 5a का स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको भी चेक कर लो, 5 का स्क्वायर 25 और 25 3 जा 75, 75 3 जा 225, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये a माइनस b का होल क्यूब है, 3 माइनस 5a का क्यूब है। हमको फैक्टर करना है, मतलब 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। आपको ये भी बता दूं कि आंसर ये भी परफेक्ट है, लेकिन कभी कभी कुछ टीचर को अगर एक बहाना चाहिए हाफ मार्क्स काटने का,
कहते हैं आपने फैक्टर में क्यों नहीं लिखा, जबकि ये सिंप्लीफाइड फैक्टर है, इट इज परफेक्ट। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप जरूर लिख देना, आप वो भी मौका क्यों दो, नो डिस्कशन एट ऑल। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगली क्लास में एक्सरसाइज 2.4 खत्म हो जाएगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो लास्ट के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके लिए बचा रखा है कि अगली क्लास में उसको मैं फाइनल करके चैप्टर 2 भी खत्म कर दूंगा, फिर हमारा चैप्टर 3 शुरू होगा। स्पीड आपकी अच्छी है, आई थिंक आप बैक नहीं चल रहे होगे स्कूल से। ठीक है, अब देखो यहां भी वही सेम पॉइंट कि हमें अगर फॉर्मेट बनाना है तो एक बार फॉर्मूले तो मैं इसलिए लिख दूंगा कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हम क्यों कर रहे हैं। x माइनस वाई का क्यूब, माइनस इसलिए लिया क्योंकि कुछ माइनस के टर्म्स दिख रहे हैं, प्लस लेता अगर सारे पॉजिटिव होते तो अब यहां पे है a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर्ड y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। अब हमको इसी फॉर्मूले पे सेट करना है। पहला क्यूब का टर्म ये है, तो इसको लिखो 27 को 3 और p का क्यूब हो गया ना, 27p क्यूब, 3 का क्यूब 27, p का क्यूब p क्यूब। अब इसके बाद अगला देखो, ये क्यूब का टर्म नहीं है, स्क्वायर और ये नहीं है, तो ये क्यूब का टर्म है, इसको बिल्कुल हम लास्ट में लिखेंगे। ये है 1/6 का क्यूब, 6 का क्यूब जो होता है ये होता है 216, तो 1/6 का क्यूब इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे -3x स्क्वायर यानी 3p का स्क्वायर इंटू y, मतलब 1/6। अब एक बार चेक करो कि क्या ये कौन सा टर्म p स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, ध्यान से देखो बिल्कुल आ रहा है। 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 आएगा, तो ये 3/2 p स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड, ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये 3 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, आएगा, देख लो मैं करके दिखाता हूं। 3 2 जा 6, तो आपका यहां पे देखो क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9, p स्क्वायर और नीचे 2 आ गया ना, एग्जैक्टली जो हम चाह रहे तो वही दिख रहा है यहां पे। अब बात आती है यहां पे क्या होगा, यहां पे प्लस, इसको थोड़ा आगे -1/6 क्यूब। अब इसमें देखो यहां पे 3a की जगह है 3p और b स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। अब देखो यहां पे 3 3 जा 9 और 36, 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, तो 9/36 क्या होगा 1/4 और p बिल्कुल फॉर्मेट पे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस वाई का होल क्यूब, और इसको फैक्टर में लिखने के लिए 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। क्लियर है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कहीं भी कोई दिक्कत, नोटबुक यूज करो, बार बार बोल रहा हूं, इससे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे। तो फाइनली आज का क्लास यहीं तक, उम्मीद करते हैं आप एक बार रिवाइज जरूर करोगे। एंड लास्ट हमेशा कहता हूं कि लाइक करो, लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, हमें बूस्टर मिलता है। शेयर करो जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक जाए, आपकी फैमिली बढ़े, हमारी कम्युनिटी बढ़े, और जितने ज्यादा लोग लाइव जुड़ेंगे उतना मुझे मजा आने वाला है पढ़ाने में आपको। ठीक है, एंड ये तो भूलना ही नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, हमेशा खुश रहो, मस्ती करो, खेलो, लेकिन पढ़ो भी। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।